नमस्कार। आज हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध की या कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में कहें तो सहसंयोजक बंध। तो सबसे पहले बात आती है कि इसका अर्थ क्या है सहसंयोजक बंध का। तो नाम से ही इसका पता लग रहा है। सह होता है साथ। सह का क्या अर्थ है? सह का अर्थ है साथ और संयोजक मीन्स जोड़ना। तो जब कोई परमाणु आपस में जुड़ें तो उस जिस बॉन्ड के जरिए, जिस बंध के जरिए वो आपस में जुड़ेंगे, वो क्या बॉन्ड होगा? उस बॉन्ड को बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये परमाणु आपस में जुड़ेंगे क्यों? तो जुड़ना इसलिए है, हमें पता है कि कोई भी जो परमाणु है वो चाहता है, किस सिद्धांत को फॉलो करता है? वो करता है अष्टक सिद्धांत को फॉलो। मतलब वो उसका जो बाहरी कोश होता है, सबसे बाहरी कोश में वो क्या हो चाहता है वो कि उसका बाहरी कोश पूरी तरह से क्या हो? भरा हो, पूरी तरह से भरा हो। या जो बाहरी कोश को भरने के लिए वो क्या करेगा? जो उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसके अष्टक सिद्धांत मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कंप्लीटली भरा होना चाहिए। अगर 8 2 हैं 8 हैं तो इस तरीके से भरा होना चाहिए। तो डिपेंड करता है वो कौन सा कोश है। तो अष्टक सिद्धांत को मतलब फॉलो करने के लिए, क्योंकि अगर वो बाहरी कक्ष में पूरा भरे होंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? वो परमाणु स्टेबल होगा, स्थिर होगा वो। तो इसलिए क्या करता है वो? इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है? ऑप्शन है उसके पास ये, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे वो? दे दे किसी को। अगर किसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो ले ले किससे। अगर मतलब इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। अगर किसी, मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास सोडियम है। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कक्ष में 2, फिर 8, फिर 1। तो इसके लिए बाहरी कक्ष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 आने बहुत मुश्किल है। तो ये 1 को चाहता है कि चला जाए, तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या कोई कहीं से ले भी सकते हैं। अगर कोई तत्व और होगा वो लेगा, तो वो डिपेंड करेगा वो देना आसान है कि लेना आसान है। तो वो जो है वो आयनिक बॉन्ड में आता है। वो आज का हमारा मैटर नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है कि यह क्या मतलब वो क्या कर सकते हैं? वो आपस में साझा कर ले। मतलब किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों ने मिलकर आपस में क्या कर लिए? साझा कर लिए। तो अगर कोई वो जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों को आपस में क्या करें? साझा करें। साझा कर लिया, मान लो इलेक्ट्रॉनों को किन दो परमाणुओं ने आपस में, तो ऐसे बंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब ये जो सहसंयोजक बंध है, इनकी हिस्ट्री में अगर हम बात करें, हिस्ट्री इतिहास के हो जाएं, तो ये 1919 में लैंगम्यूर नामक वैज्ञानिक ने, लैंगम्यूर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले नाम रखा कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध का। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं जी 3 प्रकार के। एकल सहसंयोजक बंध, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि द्विसहसंयोजक बंध जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो। एकल सहसंयोजक बंध क्या हुआ? जिसमें कोई 2 परमाणु आपस में 1 इलेक्ट्रॉन, एकल मीन्स 1, जिसमें कोई 2 परमाणु आपस में 1 इलेक्ट्रॉन को साझा करें। द्विसहसंयोजक बंध या डबल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें 2 परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करें। और लास्ट में आता है त्रिसहसंयोजक बंध, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करें, तो उन्हें हम कहेंगे त्रिसहसंयोजक बंध। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें एकल सहसंयोजक बंध या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन साझा हो। मान लीजिए हमारे पास, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, सबसे पहला पीरियोडिक टेबल का पहला ही एलिमेंट है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1 और इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब अष्टकवार सिद्धांत तो यहाँ पर है नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं इसने, क्योंकि पहला ही कक्ष है, के कक्ष है। के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, तो इसको या तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ये लेगा या किसी के साथ, जो इसका इलेक्ट्रॉन है एक, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, या तो इसको किसी का साझा कर ले। तो साझा करने के लिए एक इसका दूसरा हाइड्रोजन एक और आ गया, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने क्या किया? आपस में इन
आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लिया। साझा मतलब अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये भी इसके भी काम करेंगे और ये इसका भी काम करेंगे। अब ये हो गई ये पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सांझित इलेक्ट्रॉन हो गए और इनके बीच में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध। तो ये है एकल सहसंयोजक बंध और ये है हाइड्रोजन में। तो दो हाइड्रोजन के परमाणु ऐसे मिलकर रहेंगे तो सूत्र हो गया इसका H2। तो इसके बाद मूव करते हैं अगली ओर। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है द्विसहसंयोजक बंध या डबल कोवलेंट बॉन्ड। द्विसहसंयोजक बंध मीन्स जिसमें दो इलेक्ट्रॉन साझा हो। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है ऑक्सीजन का, हम इसको लिखते हैं O2। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है वो कितनी है, 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनों का विन्यास या वितरण क्या होगा, पहले में 2, फिर बच गए 6। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, अभी बाहरी कक्ष में 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाएं, तो अगर हमने ये सूत्र ये O2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम देखते हैं। हम जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगाई, एक हमने यहाँ लगा ली। अब इसमें हम देखें, आपने ध्यान याद ऐसे रखना, ट्रिक आपने ऐसा रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें पता है ऑक्सीजन, जैसे हमने अभी बनाया कि ऑक्सीजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और 6 इसके पास हैं, 8 यहाँ 2 चाहिए उसको अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो ध्यान रखना आपने, 2 अगर चाहिए इलेक्ट्रॉन तो 2 डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, हमने जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो चाहिए, यह आपने ध्यान ऐसे अपने याद रखने का काम है, ट्रिक है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को भी चाहिए, तब इसका अष्टक पूरा होगा। तो आपने वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा लेने और इस दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा लेने। बाकी इसके पास कितने बच गए, 6। अब इन 6 को आपने क्या करना है, यहाँ पर 2, 4 और ये 6। तो ये जो 6 थे, ये 2 तो हो गए, ये 2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये हो गए इसके ऑक्सीजन के, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए इस ऑक्सीजन के, और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। तो ये हो गए 6 पूरे। और जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे, इन दोनों ये जो 4 इलेक्ट्रॉन ये साझे होंगे, तो इसके हो जाएंगे पूरे इलेक्ट्रॉन, दोनों के इनके पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे होंगे, 2 यहाँ पर ये वाले 2 पूरे, 2 4, तो 6, 2 8। तो ये इन 2 अगर जब इस साइड को काउंट करेंगे तो पूरे हो जाएंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा किए, तो बॉन्ड जो इनके में बनेगा वो कैसे बनेगा, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड। है तो ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा डबल, 2 बॉन्ड बनेंगे ऐसे, और इसको O2 लिखेंगे। और ये हो गया द्विसहसंयोजक बंध या डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब बात करें त्रिसहसंयोजक बंध की, तो त्रिसहसंयोजक बंध मीन्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड, ऐसा बंध जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन साझा हो। बात करिए आप नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, हमें पता है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 7। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, पहले कक्ष कोश में 2, आगे 5। इससे चाहिए इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तभी अष्टक 8 पूरे होंगे इसके। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए अभी। तो पहले वाला ट्रिक आपने याद रखना है कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो बॉन्ड कैसा बनेगा इनके बीच में, ट्रिपल। कैसे बनेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन आपने एक लिख लिया, यहाँ पर नाइट्रोजन दूसरा लिख लिया, तो 3 बॉन्ड हमें पता है कि 3 इसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो 3 शेयरिंग से आएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लिए और 3 दूसरे से इसके लिख लिए। तो कुल इसमें है, इस नाइट्रोजन के पास, इस वाले नाइट्रोजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
बाहरी कक्ष में 5, क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं दो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये अंदर वाले काउंट नहीं करते हैं किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 5 हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प काम आएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, बच के कितने, 2 यहाँ पर बच गए। वैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन इसके वाले की इधर को हो गए, 2 बच गए साइड को आपने लिख लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 ये हो गए, 2 इधर के, 3 5 3 8, ये शेयरिंग कर ली इनकी, और ये इधर से शेयरिंग से आ गए। तो कुल मिला के इस तरीके से क्या हो गया, नाइट्रोजन में बॉन्ड कितने बने, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, और वैसे ही 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस तरीके से शेयरिंग की इन्होंने, और ये बॉन्ड बने आपस में 1 2 3, और ये बॉन्ड बना ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने, तो त्रिसहसंयोजक अबंध बनता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो इस तरीके से ये जो था, ये था कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में सारा कुछ, या सहसंयोजक बंध के बारे में सारा कुछ। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करें, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक अबंध ऐसे बंध जो परमाणुओं के आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करने से बनते हैं। आगे कितने प्रकार के होते हैं ये हमने वीडियो में अच्छी तरीके से जाना है। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, तो वीडियो को आप एक बार फिर से देखें। उम्मीद है आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।